कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जिन्हें आप सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि बाद मेरे जाने के लोग मुझे याद रखें। ये तो कोई कम ही सोचता है कि मेरा काम लोग याद रखें, लेकिन मेरा नाम लोग याद रखें, ये तो भाई जात पात धर्म सबसे ऊपर की भावना है। यहाँ जाके इंसान और कहीं एक हो या ना हो, लेकिन इस जगह सच में एक हो जाता है कि मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। ये अलग बात है कि लोग ये भी लिख गए हैं कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। ये इच्छा मेरी भी है। लेकिन अब जहाँ ले जा रही हूँ वो ऐसी छतरियाँ हैं जिन्हें रतन छतरी कहा जाता है, जिन्हें बनाया सिर्फ इसलिए गया था कि जो चले गए हैं उनकी याद में उसे इतना सुंदर बनाया जाए कि आने वाला उनका नाम लेके ये कहे ये फलाने साहब की छतरी है। छतरी यानी स्मृति की जगह, छतरी यानी याद का वो छत्र जिसके नीचे दो चरण चिन्ह दबाए जाते हैं। जाने जाने अपना देश। भरतपुर से 45 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है गोवर्धन। ये वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से लोगों की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। उसी दिन से ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत को देवता मानने लगे। यही गोवर्धन पर्वत का क्षेत्र भरतपुर के जाट शासकों के लिए अति महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि उन्होंने इसी गिरी के राजा भगवान श्री कृष्ण को अपना कुल देवता मान लिया और ये ब्रिजभूमि उनके शासनाधीन रही। मध्ययुगीन जाट महाराजा रतन सिंह का मन इस क्षेत्र में ऐसा रमा कि उन्होंने यहाँ केवल निवास ही नहीं किया बल्कि अपने प्राण भी यही छोड़े। इस बात की गवाही यहाँ खड़ी ये रतन छतरी और रतन महल देते हैं। रतन महल जाट राजपूत मुगल कलाओं का एक अनोखा सम्मिश्रण है। मानसी गंगा के किनारे बनी एक भव्य आलीशान इमारत है ये रतन महल। इस महल का सौंदर्य वक्त के थपेड़ों ने कम जरूर कर दिया है, लेकिन गरिमा आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है। मेहराब दर मेहराब, कमरे दर कमरे, छतरी दर छतरी, इस महल की खूबसूरती पत्थर पत्थर बयान करता चलता है। गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनी ये इमारत भवन निर्माण शैली का एक सुंदर नमूना है। महल का पिछला हिस्सा, जिसे महाराजा रतन सिंह मुख्य द्वार मानते थे, मानसी गंगा के तट तक जाता है। इसी महल से हर सुबह अपने निवास के दौरान महाराजा रतन सिंह गिरिराज को गंगा जली देने के लिए मानसी गंगा तक जाते थे। महल के झरोके और मेहराबों के ऊपर उकेरे गए पत्थरी पुष्प और ईंट की आकार के कटे नमूने जाट राजपूत कला की अनोखी निशानी हैं। इन मेहराबों के ऊपर की छज्जे मुगल कालीन स्थापत्य कला में ईरानी प्रभाव को दर्शाती है। एक एक कोने को संभालने के लिए 6-6 प्रस्तर खंडों का इस्तेमाल किया गया है। इन प्रस्तर खंडों पर ईरानी कटाव की झलक साफ है। महल की छतरियों के नीचे मेहराबों के ठीक ऊपर आज भी चित्रकारी के निशान मौजूद हैं। ये चित्रकारी संभवतः ये भी बता रही है कि ऐसी ही चित्रकारी भीतर भी कभी रही होगी, लेकिन आज ये पत्थर बिल्कुल नंगे हैं, इन पर कोई चित्रकारी का चिन्ह नजर नहीं आता। महल की छत से पूरा गोवर्धन शहर अपने जलकुंडों सहित गरिमामय नजर आता है। गोवर्धन में बनी ऐतिहासिक इमारतों में रतन छतरी महल अपने आकार प्रकार के कारण आज भी खूबसूरत इमारतों में से एक मानी जाती है।